देखो इसमें फल का विकास, फ्रूट्स डेवलपमेंट, फल का विकास नंबर 1। इसमें ट्रू फ्रूट्स कैसे होते हैं, सत्य फल। जब कोई अंडाशय निषेचित होकर फल का निर्माण करता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। कोई भी हम एग लें, कोई भी अंडाशय लें, एग सेल ले लें, एग सेल कोई भी डेवलप होगी, फर्टिलाइज, यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन, एग सेल अगर फर्टिलाइज होती है, फर्टिलाइजेशन इसमें क्रिया हो रही है और बाद में यहां कोई फ्रूट्स बनता है तो ये सत्य फल कहलाता है, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, सत्य फल। क्योंकि एग सेल है और एग सेल के साथ कोई न कोई मेल भी जुड़ा होगा, मेल जुड़ा होगा एग सेल के साथ, तभी कोई फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी तभी कोई फ्रूट्स डेवलप होगा। दूसरा है असत्य फल। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य पुष्पांग, अंडाशय के अलावा जायन में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल है, पुमंग है, पुष्पासन है, तो उसमें से केवल अंडाशय को छोड़कर अगर अंडाशय भाग नहीं ले और अन्य पुष्पांग, बाह्य दल है, पुष्पासन, इनमें से कोई भी भाग डेवलप हो जाए तो उससे होता है, तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब है, सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को एक आवासी फल कहते हैं, इसको हम आवासी फल भी कहते हैं, असत्य फल, और इनको हम आभासी फल। ये हमें महसूस तो हो रहा है कि फल हैं, लेकिन ये वास्तविक फल नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। जब अंडाशय से इनका निर्माण नहीं होता है तो इन्हें हम असत्य फल कहते हैं या आवासी फल कहते हैं। अनिषेक फलन क्या है? जब अंडाशय बिना निषेचन क्रिया करे और फल में डेवलप हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला और अंगूर, अब ये जो बनते हैं अनिषेक फलन, जो बिना निषेचन क्रिया के बन रहे हैं, तो इनको हम बीज रहित पादप भी कह सकते हैं, सीडलेस फ्रूट, बीज रहित पादप होते हैं। ये सीडलेस फ्रूट होंगे, इनमें बीज नहीं बनेगा क्योंकि इसमें निषेचन क्रिया नहीं हुई है। प्रेरित अनिषेक फलन, जब जायन के वर्तिकाग्र के चारों ओर अगर ऑक्सिन हार्मोन है, जिबरेलिन हार्मोन है, अगर इनका हम जैसे मान लिया हमने यहाँ कोई एक वर्तिकाग्र बना ली, ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, ये उसका पुष्पांग थैलामस है, और इस पर यहाँ अगर हार्मोन का हमने छिड़काव कर दिया, यहाँ पर ऑक्सिन या साइटोकाइनिन, इनका एक निश्चित अनुपात में यहाँ पे ये हार्मोन या कोई सा भी हार्मोन छिड़क दिया। अब यहाँ हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के अनुपात को अगर हमने छिड़क दिया और इसके अंदर तेजी से कोई अंडाशय में वो आउटग्रोथ हो जाती है, इसको बोलते हैं आउटग्रोथ। आउटग्रोथ कहेंगे वृद्धि, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, असीमित अनावश्यक ग्रोथ हो जाती है, तो चारों ऑक्सिन या जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो अंडाशय क्या होगा, प्रेरित होकर के बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन होता है कि एक कोई कोशिका ले, छोटी सी कोई स्मॉल साइज में कोई एक सेल लेते हैं और वो सेल डेवलप होकर के टिश्यूज में बदल जाती है, और टिश्यूज के बाद वो आगे वेल डेवलप होकर के, जैसे ये पैरेन्काइमेटस सेल एक स्टार्टिंग सेल, पैरेन्काइमेटस सेल आगे जाके हमने क्या किया, पैरेन्काइमेटस सेल को एक टेस्ट ट्यूब में हमने ट्रांसफर कर लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स डाल दिए। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। जब पोषक तत्व इसमें, पोषक तत्वों में ये रखी जाएगी सेल, तो इसमें क्या होगा,
वेल डेवलप होगी, सेल डिवीजन होगा, यहां हम कहेंगे डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है विभाजन। तो कोई भी पैरेंकाइमेटस सेल्स जब कोई अति सूक्ष्म सेल विभाजित होकर के ऊतकों में बदल जाती है, ऊतकों का निर्माण कर लेती है, और ऊतकों को किसी भी हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है और टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वेल डेवलप होती है, टिश्यूज और अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं और बढ़ करके एक बड़ा रूप उभार रूप ले लेते हैं, तब उसे हम कैलस कह देते हैं। कैलस में इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव भी कर दिया जाता है। अगर इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया कैलस पर, तो इसमें रूट और स्टेम या प्ररोह भाग डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद उस डेवलप हुए भाग को हम कहीं सॉइल मिट्टी में स्थापित कर देते हैं, और वो प्लांटलेट्स जो बन जाता है उसको मिट्टी में स्थापित कर देते हैं, और स्थापित करने के बाद ये एक नए प्लांट्स को जन्म दे देता है। तो इस प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कोशिका लेते हैं, सूक्ष्म कोशिका। सूक्ष्म कोशिका को एक परखनली में सूक्ष्म कोशिका को परखनली में रखकर उसमें पोषक तत्व डाल देते हैं। उसमें पोषक तत्व में आते हैं हमारा NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, S सल्फर, ETC इत्यादि। सूक्ष्म कोशिका को एक परखली में रखकर उसमें हमने पोषक तत्व डाले, पोषक तत्व डालते हैं। तब कोशिका विभेदित होकर या विभाजित होकर, कोशिका विभाजित होकर ऊतकों में बदल जाती है। ऊतकों में बदल जाती है। ऊतकों में बदल जाती है। ऊतक और ऊतकों पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को एक निश्चित अनुपात में, ये साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को एक अनुपात में जो हार्मोन परखनली में डाल दिए जाते हैं। परखनली में डाले जाते हैं। जिससे कैलस का निर्माण हो जाता है। कैलस का निर्माण होता है, जिससे कैलस का निर्माण होता है। कैलस जड़
प्ररोह जैसी संरचना में बदल जाता है। संरचना में बदल जाता है। उस संरचना को मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर देते हैं जिससे एक नन्हा पादप बन जाता है। जिससे एक नन्हा पादप बन जाता है। तो इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। एक पैरेन्काइमेटस सेल ली जिसमें डिवीजन हुआ, विभाजित हुई कोशिकाएं, और कोशिकाएं विभाजित होकर के टिश्यूज बना, और टिश्यूज में हमने न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स डाले। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। उसके बाद ये वेल डेवलप हुई, टिश्यू वेल डेवलप होकर के कैलस में बदल गया। कैलस में हमने साइटोकाइनेन और ऑक्सीजन का घोल और डाला, जिससे ये कुछ प्ररोह, रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचना दिखाई दी। और इस रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचना को परत नली से निकाला, और परत नली से निकाल करके मिट्टी में इसे स्थापित कर दिया, और इसको प्लांटलेट्स, एक नन्हा पादप का रूप या नाम दे दिया।